गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंदी में पाठ 21 की बुक एक्सरसाइज। इसमें सबसे पहले दिए हुए हैं हमें अभ्यास में मौखिक प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के माता पिता का नाम बताएं। तो उनकी माता का नाम क्या था? ठाकुर दास। और उनके पिताजी का नाम क्या था? भगवती। अब क्या दिया हुआ है, ईश्वर चंद्र बचपन में किस तरह के बालक थे? तो इसका उत्तर क्या है? चंचल तथा कुशाग्र बुद्धि। कैसे थे वो? चंचल थे यानी शरारती थे, और उनकी बुद्धि कैसी थी? कुशाग्र, यानी कि बहुत टैलेंटेड थे। ईश्वर चंद्र का जन्म कैसे परिवार में हुआ था? तो उनका जन्म कैसे परिवार में हुआ था? हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था, निर्धन परिवार में, यानी कि गरीब घर में हुआ उनका जन्म हुआ था। अब दिया हुआ है हमें लिखित में सही उत्तर के सामने राइट का निशान लगाना। राइट टिक मार्क है ना, सही का निशान लगाएं। तो इसमें सबसे पहला है क, ईश्वर चंद्र ने प्रारंभिक शिक्षा कितने वर्षों में पूरी की थी? हमारे पास ऑप्शंस हैं 2 वर्षों में, 3 वर्षों में, या फिर 5 वर्षों में। तो इसका उत्तर क्या है? 3 वर्षों में। तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कितने वर्षों में पूरी की थी? 3 वर्षों में। तो आपको क्या करना है? सेकंड वाले ऑप्शन पे राइट टिक मार्क करना है। इसी तरह अगला दिया हुआ है, ईश्वर चंद्र को उच्च शिक्षा के लिए संस्कृत कॉलेज में कब प्रवेश कराया गया? तो इसमें ऑप्शंस हैं सन 1805 में, सन 1829 में, सन 1929 में। तो इसमें सही उत्तर क्या है? सन 1829 में। अब दिया हुआ है हमको क्या, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में खाली स्थान पर लिखिए। तो आपको जो दिख रहा है येलो कलर का छोटा सा बॉक्स बना हुआ है ना, इसमें हेल्प बॉक्स में ये हमको जो आंसर्स हैं वो शफल करके दिए हुए हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट है, फर्स्ट वाला तो फर्स्ट ही लिखा हुआ है, अलग अलग प्लेसेस पर दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, इसको इसमें से छांट करके इसमें लिखना है। अब क्या दिया हुआ है, सबसे पहला, ईश्वर चंद्र बचपन में बड़े डैश और डैश बुद्धि के थे। कैसे थे? चंचल और कुशाग्र। देखो हमें चंचल कहाँ पर दिया हुआ है? 6 नंबर पर है ना, 1 2 3 4 5 6 नंबर पर। कुशाग्र कहाँ दिया हुआ है? 5th नंबर पर। ऐसे हमको शफल करके दिए हुए हैं, तो हमको इसको सही प्लेस पर लिखना है छांट करके। तो पहले में क्या आएगा? चंचल और कुशाग्र। अगला है, उन्होंने संस्कृत प्रेस की क्या की? स्थापना की। क्या की? स्थापना। एक बार एक डैश ईश्वर चंद्र से मिलने के लिए अपने घर से चले। कौन? सज्जन, एक सज्जन। अब दिया हुआ है, विद्यासागर ने उनका डैश उठाकर सिर पर रख लिया। क्या उठाकर रख लिया? सूटकेस उठाकर रख लिया। अब दिया हुआ है, अपनी डैश पर विद्वान सज्जन अत्यंत डैश हुए। अपनी किस पर? भूल पर। और अत्यंत क्या हुए? लज्जित हुए। अब दिया हुआ है हमें, नीचे दिए गए वाक्य पूरे करिए, है ना। तो वाक्य पूरे करने क्या करना है हमको? यहाँ पर इसमें जो लाइन है इसको कंप्लीट करना है। मैंने कंप्लीट करा हुआ है, आपको देख देख के लिखना है। और आपके पास क्या होगा, ये आधा जो होगा स्पेस ब्लैंक होगा, यानी कि जो लाइन है उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होगा आगे वाली, है ना। तो हमें क्या करना है, इसको फिल करना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। क्या हुआ था? एक निर्धन परिवार में। ये हमारा सेंटेंस खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम क्या करते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं, यानी कि फुल स्टॉप। इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं, जिसमें कि इंग्लिश में तो सिर्फ छोटी सी बिंदी और डॉट लग जाता है, लेकिन हिंदी में क्या लगाते हैं हम? डंडा। क्या बोलते हैं इसको? डंडा बोलते हैं। और पूर्ण विराम कहा जाता है। आगे दिया हुआ है हमको, उनके पिता का नाम क्या था? ठाकुरदास था। क्या था बच्चों? ठाकुरदास था। विद्वान सज्जन ने बताया, मुझे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के यहाँ जाना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बिल्कुल सादे कपड़ों में थे। कैसे थे? सादे कपड़ों में। आगे हमको क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमको कब कब करना है? जब मैं आपको कॉपी वर्क कराऊंगी। ये जो है आपको अभी फिल नहीं करना है ना। तो इसको आपको स्किप करना है, छोड़ देना है। फिर आपको पेज टर्न करना है। पेज टर्न करने के बाद आपको मिलेगा भाषा की बात।
क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे बट वो आपको अभी नहीं करने हैं। आपको क्या करना है, भाषा की बात में नीचे दिए गए शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें पहला शब्द दिया हुआ है निर्धन। निर्धन से हमें वाक्य बनाना है। आप चाहे तो कोई और वाक्य भी बना सकते हैं, लेकिन अगर चाहे तो जो मैंने इसमें लिखा हुआ है वो भी लिख सकते हैं। तो पहला जो दिया हुआ है निर्धन। ईश्वर चंद्र का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ। कैसे परिवार में हुआ? एक निर्धन परिवार में हुआ। फिर दिया हुआ है मतभेद। राम और श्याम के बीच मतभेद हो गया। मतभेद मीन क्या होता है? झगड़ा, लड़ाई, है ना। किसी भी बात पर आप जब आप अपोजिट अपोजिट बात कह रहे हो तो क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है ना। भाई बहन में अक्सर मतभेद होते रहते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? नियुक्त। अंकित के पिताजी उच्च पद पर नियुक्त किए गए। अंकित के पिताजी उच्च पद पर यानी कि उच्च पद यानी कि हाई पोस्ट पर चुने गए। नियुक्त यानी चुना जाना, है ना। तो अंकित के पिताजी उच्च पद पर नियुक्त किए गए। अब अगला है त्यागपत्र। क्या दिया हुआ है? सोहन के पिता ने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया यानी कि इस्तीफा छोड़ दिया, उन्होंने त्याग कर दिया। इसी के साथ हमारी बुक एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होती है चैप्टर 21 की। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।